और चलिए अब खबरें तफसील से देखते हैं। बात बड़ी खबर की करेंगे। गढ़वा से बड़ी खबर। गढ़वा में अपने 2 बच्चों की रिहाई के लिए परेशान महिला के मामले में रांची सीडब्ल्यूसी ने भी संज्ञान लिया है। रांची सीडब्ल्यूसी की चेयरमैन ने बताया कि गढ़वा से दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है और आज दोनों बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। इस मामले में न तो गढ़वा के नगर उतारी पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया है और न ही गढ़वा सीडब्ल्यूसी की टीम को जिला प्रशासन से कोई सहयोग मिला। इस मामले में गढ़वा पुलिस को डॉक्टर दंपति पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास गलत तरीके से रखा था। ज्यादा ताज्जुब की बात है कि 15 दिन से उस बच्चे को वो अपने पास रखे हुए थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो किस हैसियत से, किस अधिकार से वो अपने बच्चे को अपने पास रखे हुए थे। तो यहाँ पे जब बच्चे की काउंसलिंग सामने आ जाएगी, जब पूरी इंक्वायरी सामने आ जाएगी, तो एक कार्रवाई विधि सम्मत उन पर भी बनती है कि आखिर उन्होंने बच्चे को 15 दिन तक डिटेन करके क्यों रखा। तो पुलिस को भी हमें एक आदेश जारी किया गया है कि वो इस पर एक इन्वेस्टिगेशंस तय करें। अभी तक की ये कार्रवाई है। आज बच्चे प्रोड्यूस होंगे और देखा जाएगा कि उनकी काउंसलिंग रिपोर्ट में क्या बातें सामने आती हैं। वैवाहिक जिंदगी में जब जाति की परछाई पड़ती है तो जीवन किस तरह नरक हो जाता है, इसी की सजा भुगत रही है गढ़वा की एक महिला की शादी 12 साल पहले मेरठ में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही पति की मौत हो गई, लेकिन 2 बच्चे भी हुए। लेकिन बाद में महिला ने मेरठ में ही एक दलित पुरुष से शादी कर ली, जिससे बाद में जाकर एक बच्चा भी हुआ। महिला जब गढ़वा लौटी तो फिर उसके मायके वालों ने और उसके जाति वालों ने यह कहकर ताना कसा कि तुमने एक दलित जाति के साथ शादी कर ली है, लिहाजा महिला के पूर्व के दोनों पति के बच्चों को अपने पास रख लिया। अब महिला प्रशासन से अपने दोनों बच्चों की रिहाई की गुहार लगा रही है। फिलहाल मामला सीडब्ल्यूसी के पास है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो जाति के दंश ने एक परिवार को पूरी तरह से कह सकते हैं बर्बाद कर दिया। सवाल उठते हैं, मां से बच्चों को छीनने का हक आखिर समाज को किसने दिया? बच्चों पर सबसे पहला हक मां का होता है। क्या अपनी मर्जी से महिला शादी नहीं कर सकती? कानून उसे पूरा हक देता है। मुश्किल के वक्त कहां थे आखिर ये समाज के ठेकेदार जो इस वक्त बच्चों को अपने कब्जे में लेकर बैठे हुए हैं? 8 साल तक आखिर महिला की खबर क्यों नहीं ली परिवार वालों ने? अब क्यों सब सामने आ गए हैं? बच्चे को अपने पास रख लिया। क्या किसी दबाव में गढ़वा पुलिस भी काम कर रही है? क्योंकि सीडब्ल्यूसी का आरोप की कोई सहयोग नहीं मिला है। रांची सीडब्ल्यूसी को गढ़वा पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। झारखंड में कल कोरोना विस्फोट हुआ। कल एक दिन में 95 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। ये अब तक एक दिन में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने का रिकॉर्ड है झारखंड में। इसी के साथ झारखंड में कोरोना के कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 938 तक पहुंच गई है। कल सबसे अधिक हजारीबाग से 30 कोरोना मरीज मिले, वहीं हजारीबाग में 26 मरीजों की पहचान हुई। कल पूर्वी सिंहभूम से 15 जबकि रामगढ़ से 7 मरीज मिले। अब तक राज्य में 93,377 सैंपल की जांच हुई है, जिनमें एक्टिव केस की संख्या 521 है। वहीं 410 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 7 मरीजों की अब तक कोरोना संक्रमण से मौत राज्य भर में हुई है। तो कोरोना विस्फोट राज्य में जारी है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं राज्य में। अब तक हालांकि जांच की गति तेज हुई है, काफी तेजी से जांच हो रही है, मामले भी सामने आते जा रहे हैं, लेकिन यह भी सही है कि लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग में शुक्रवार की शाम में 26 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 1 महिला और 3 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें आधे से ज्यादा प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। 21 लोगों को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 110 हो गई है। इनमें 57 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं, जबकि बाकी मरीजों का इलाज जारी है। इधर कोरोना पर राहत भरी खबर भी सामने आ रही है। धनबाद में कोरोना के 37 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। तस्वीरें देखिए। धनबाद में अब तक 53 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होते हुए कुछ मरीज दूसरे मरीजों को नहीं छोड़े जाने को लेकर नाराज जरूर दिखे, जबकि सिविल सर्जन का कहना है कि उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। तो वो लोग का भी जो रिजल्ट आ जाएगा, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर ये लोग का टेस्ट कर रहे हैं और उसका रिपोर्ट आ जाएगा, शाम तक छोड़ देंगे हम लोग।
इधर गुमला सदर अस्पताल से एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। यहां 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस मौके पर जहां प्रशासन संतुष्ट दिखा, वहीं मरीज भी काफी खुश दिखाई दिए। जो संक्रमित मरीज थे तो आज उनका रिपीट टेस्ट किया गया और रिजल्ट आया, निगेटिव पाए गए। कुल 9 संक्रमित मरीज की जो थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो उनको आज यहाँ कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ से उन्हें अपने घरों के लिए रवाना किया जा रहा है, जो काफ़ी उत्सुक हैं, सभी स्वस्थ हैं। आज हम पहले से हमको लाया गया था 23 तारीख को, आज हमको छुट्टी मिल रहा है। ठीक होने के बाद? हाँ, ठीक होने के बाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। कहाँ काम करने गए थे आप? मैंने मुंबई गया था काम करने के लिए। और गुमला जिले के ग्रामीण इलाकों में प्रशासन लगातार लोगों को बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है। बेवजह घूमने और भीड़ लगाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लिहाजा ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है, जबकि शहरों में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। गुमला से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशील कुमार। गुमला जिला में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों में लगातार कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आ रहा है, उसके बाद प्रशासन कितना गंभीर है ये तो अलग बात है, लेकिन कई गांव के लोग काफी गंभीर हैं इस मामले को लेकर। आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाहरी व्यक्तियों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा हुआ है। जिसे कारण आप देख सकते हैं कि अमूमन जिन रास्तों पर पूरा भीड़ भाड़ हुआ करती थी, उन सड़कों पर कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि कोरोना की लड़ाई में अब लोगों का विवेक ही काम करेगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जिस अधिक संख्या में प्रवासी मजदूर लगातार बाहर से आ रहे हैं, वैसे में कई बार देखा जा रहा है कि प्रवासी मजदूर बिना प्रशासन को सूचना दिए गांव में आ जाते हैं। उस वैसी परिस्थिति में ग्रामीणों की यह जागरूकता निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। और इन लोगों ने यहाँ पर एक संपर्क सूत्र नंबर भी लिख रखा है कि कोई व्यक्ति अगर अज्ञात व्यक्ति को देखता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सूचित कर सकता है, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं जांच करवाया जा सके, क्वारंटाइन में भेजा जा सके। तो ऐसे में स्पष्ट है कि जिस तरह से अब लॉकडाउन में छूट दी गई है, वैसे में प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं और कोई ग्रामीण छुप छुपाकर गाँव में ना आए और कहीं ना कहीं गाँव को लोगों को कोरोना से ग्रसित ना कर सके, उसको लेकर लोगों द्वारा जो यह जागरूकता किया गया है वो निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। प्रशासन को चाहिए कि इस तरह के मामलों को प्रमोट करे, और जब भी गांव के लोगों द्वारा सूचना दी जाती है कोई प्रवासी मजदूर बाहर से बिना सूचना के गांव में आ गया है, तो उन्हें तुरंत ले जाकर उनकी जांच करवाए, ताकि कहीं ना कहीं कोरोना पर रोक लगाया जा सके। तो ग्रामीणों की इस पहल की जितनी सराहना की जाए काफी कम होगी। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। तो गुमला के गांव के लोग ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं, शहरों के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। इधर रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई है। इसमें सभी जिलों के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त जुटे थे। इस दौरान सीएम ने राज्य के ताजा हालात पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में हर दिन 6.5 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन करना है। उन्होंने विकास योजनाओं को गति देने के लिए, गति तेज करने के लिए और प्रवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम देने पर भी सरकार को गंभीर बताया। और आज लगभग 6.5 लाख लोग प्रतिदिन रोजगार पा रहे हैं और हम लोगों का लक्ष्य कम से कम 10 लाख प्रतिदिन रोजगार सृजन करने की है। और इसी लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला के उपायुक्त और जिला के संबंधित पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आज के इस संक्रमण में राज्य के लिए योजना एक बहुउद्देशीय योजना के रूप में उभर कर सामने आएगा, क्योंकि लगातार उन योजनाओं में कड़ियां जुड़ती जाएंगी और जो राज्य के विकास की एक नई परिकल्पना सरकार कर रही है उसको बल मिलेगा। हर एक जिलों में बड़े पैमाने पर उनको उनके लिए जॉब कार्ड बांटे गए हैं और स्किल लेबर के संदर्भ में भी कार्य योजना तैयार हो चुकी है लगभग, और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का यह
इधर रांची में नालियों पर अवैध कब्जे का खेल बदस्तूर जारी है। निगम की उदासीनता के चलते लोग नालियों का अतिक्रमण कर उस पर घर बना रहे हैं। ऐसे में रांची नगर निगम की टीम ने मानसून से पहले नालियों का निरीक्षण किया। रांची के मेयर आशा लकड़ा और नगर आयुक्त मनोज कुमार ने जब नालियों पर घर बना हुआ देखा तो हैरान रह गए। लोगों ने यहाँ सेप्टिक टैंक को भी नाली में मिला रखा है। अब निगम ऐसे लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। देखिए, जिस तरह से जीपीएस सिस्टम जो हम अभी लागू कर रहे हैं, सबका घर और सबके द्वार में जीपीएस का, जैसे वो होल्डिंग टैक्स देते हैं उसके आधार पे जीपीएस सबके यहाँ है और उस जीपीएस से टैग हम कर देंगे कि कौन कहाँ कचरा फेंक रहा है और क्या कर रहा है, सबका पता चल जाएगा, कोई आदमी छूटेगा नहीं। अभी हम लोग कम से कम 1,95,000 घरों तक गए हैं। अगले इस पूरा दिसंबर तक में हम 2 लाख से अबव घरों तक जाएंगे। बात यह है कि प्लान्ड वे में नाली इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि सभी रैयती ज़मीन पे बसते चले गए और निकासी के लिए अपने अपने कन्वीनियंस के अनुसार से नाली बनाते चले गए। तो कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है रांची में नहीं बना, जिसके कारण अभी जो लिमिटेड वे में हम लोग कर सकते हैं फिलहाल बरसात को देख करके, वो है कि साफ़ सफाई जितनी कर सकें, लेकिन इसके बाद भी ये चीज़ को अश्योर करना कि साफ़ सफाई होने के बाद तुरंत कहीं जल जमाव नहीं होगा, ये काफ़ी दूर की इसमें काफ़ी समय लगेगा जब तक कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है और लोगों का सिविक सेंस जो है उस अनुरूप डेवलप नहीं करेगा। और झारखंड एटीएस की ओर से 4 मई की शाम सदर थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी अब झारखंड पुलिस के लिए गले की हड्डी बन गई है। एटीएस ने मुखबिर पर भरोसा करते हुए इस छापेमारी को अंजाम दिया, लेकिन मामले की तफ्तीश में एटीएस ही मोहरा बनी नजर आ रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। जमीन के खेल में एटीएस को बनाया गया मोहरा। ताजा मामला राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां बूटी इलाके में पुलिस और एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया, वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक जो मामला का खुलासा हुआ है उसके अनुसार पूरे मामले में एटीएस की टीम को मोहरा बनाने की बात सामने आई है, जिससे झारखंड पुलिस की किचकिच हो रही है और वहीं एटीएस की भी किरकिरी सामने देखने को मिल रही है। पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक मुखबिर जो दिलावर है वो एक जमीन को कब्जाने के लिए इस पूरे मामले का प्रपंच रचा था। हथियारों का प्लांटेशन किया गया था और मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों अपराधी हैं और उनका पूर्व में भी इतिहास रहा है और कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटे हुए थे, जिनका फायदा उठाते हुए इस पूरे प्रपंच को रचा गया। जानकारी के मुताबिक जो एटीएस को जानकारी दी गई उसके अनुसार वो सीमी के कैडर बताए गए, जहां पर एटीएस ने छापेमारी की, लेकिन छानबीन के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देशन के बाद जो छानबीन की गई उसमें जो मामले का खुलासा हो उसके अनुसार पूरी तरह से मामला जो वो फर्जी पाया गया है। फिलहाल 2 अपराधी जो पूर्व में जेल से निकले गए थे उनको फिलहाल रखा गया है, वहीं अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस के गले में ये जो पूरा घटनाक्रम था वो गले की हड्डी बना हुआ है। कैमरामैन सहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अब तक इस मामले में दरअसल क्या कुछ हुआ है। दरअसल एटीएस के लिए गले की फांस बन गया मुखबिर पर भरोसा करना। जमीन का ये पूरा खेल था और जमीन के इस खेल में मुखबिर ने एटीएस को ही मोहरा बना लिया। अब देखिए किस तरह से एटीएस को फंसाया गया है। मुखबिर दिलावर ने इस पूरी कहानी की पटकथा लिखी। सिमी संस्था का हवाला देते हुए 12 लोगों को पकड़वा दिया उसने और पकड़वाने के लिए दिलावर ने हथियार पहले से खुद ही रखवाया था। अब ऐसे में एटीएस पर ही सवाल उठने लगे हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। साहिबगंज में कोरोना बंदी का असर धान उत्पादन पर पड़ सकता है। मानसून आने वाला है, किसान ने खेतों को तैयार कर लिया है, लेकिन बाजारों में बीज नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। रोहिणी नक्षत्र में धान की बुआई शुरू हो जाती है, जबकि कृषि विभाग के पास धान के लिए इस बार कोई राज्याधीश नहीं मिला है और किसी के पास इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। अभी मान लीजिए कि भी 5% लोग किसान जो है अपना बीज तैयार कर अपना घर का बीज तैयार गिरा रहे हैं। कुछ मार्केट से जो है लेकर के महंगा दाम पर गिरा रहे हैं। अभी लैंप से सुविधा उपलब्ध है
न तो और किसी तरह से कृषि विभाग से भी कोई सुविधा तो अभी उपलब्ध है नहीं। अभी हम लोग का पिछले साल भी 44,000 हेक्टेयर में धान लगा था, और अभी तो चूंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते हम लोग का कर्मशाला नहीं हुआ है, रांची पर भी नहीं हुआ है, तो टारगेट जो कि खेत का है वो तो 44,000 से तो कम नहीं ही होगा, कुछ बढ़ भी सकता है, पर 44,000 तो है ही। खबर चतरा से। चतरा उत्तरी वन प्रमंडल के अधिकारियों ने वन पशु तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग और होमगार्ड के जवानों की संयुक्त टीम ने हंटरगंज वन क्षेत्र से लाखों रुपए मूल्य के हिरण की छाल और सींग बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2 आदमी जो हैं उनका नाम है शुद्धि यादव और दूसरे हैं सोहराय भारती। इनके घर पर एक हिरन का छाल और उसका सींग उनके यहाँ रखा हुआ है। तो ये लोग अर्ली मॉर्निंग में वहाँ गए, करीब 5 बजे इन लोगों ने वहाँ पर जब गए वहाँ तो उन लोगों की इसका सूचना तुरंत मिल गई और वे दोनों भाग चले। जो भी वहाँ पर थे उनके घर में रहने वाले वो लोग भाग गए, लेकिन वहाँ से एक छाल और वो सींग उनके द्वारा बरामद किया गया। सरायकेला के जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। पहले भगवान को स्नान कराया गया, फिर खीर खिचड़ी का भोग लगाकर विशेष पूजा अर्चना हुई। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ विशेष स्नान कर और खीर खिचड़ी का भोग खाकर बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो पास के कमरे में 15 दिनों के अज्ञातवास में चले जाते हैं। इस दौरान उन्हें जड़ी बूटी की दवा दी जाती है, जिससे वो ठीक होते हैं। भगवान 20 जून को नेत्रोत्सव के दिन फिर से सिंहासन पर विराजमान होंगे, जिसके बाद वो 23 जून को यात्रा उनकी जो है शुरू होगी और वो मौसी बाड़ी जाएंगे, यानी मौसी के घर जाएंगे। आज देवस्नान पूर्णिमा है तो इस देवस्नान पूर्णिमा में जगन्नाथ जी को मैंने भोग लग जाता है और एक विशेष स्नान होता है और उसके बाद उनको सिंहासन से उतार के दूसरा घर में रख दिया जाता है। तो उनको बुखार हो जाता है। बुखार हो जाने से फिर उनको मैंने चेरी मूली का दवाई दिया जाता है, 5 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार दिया जाता है और उन लोग का थोड़ा कबीरा सेवा करते हैं। उनके बाद बुखार छूट जाता है। छूट जाने के बाद उनको मौसी घर जाते हैं अपना शरीर थोड़ा बदलने के लिए। और बात कोरोना के साइड इफेक्ट की। कोरोना ने जिंदगी की रफ्तार के साथ साथ सिनेमाई पर्दे को भी उदासीन बना दिया है। झारखंड का हॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। देखिए रांची से संजय सिन्हा की ये रिपोर्ट। कैसी है ये लाचारी, छाई है बेरोजगारी, मर मर के जी रहे हैं, करे कैसे कलाकारी, कलाकारों पे करो कुछ विचार। हॉलीवुड की रंगीन दुनिया के दर्द को बताने के लिए गीतकार विजय प्रभाकर जी के ये गीत काफी हैं। करीब 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाला हॉलीवुड आज खुद को कोरोना के आगे लाचार महसूस कर रहा है। कोरोना बंदी की वजह से आज हॉलीवुड की करीब 20 फिल्में अधर में लटकी हैं, जिसमें नागपुरी, संथाली, हिंदी और खोरठा जैसी दूसरी भाषा की फिल्में हैं। जे नूतन पंकज जी की प्रोजेक्ट थी, मेरी प्रकाश झा की परीक्षा जो रिलीज होने वाली थी, उनकी रिलीजिंग के बाद ही बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन पे मैं वर्क करने वाली थी, बट कोरोना की वजह से सभी कुछ बंद है। अभी कम से कम 3000 टेक्नीशियन हैं, काम करने वाले बंदे लोग हैं इस झारखंड फिल्म उद्योग में, और हम समझते हैं कि इस लॉकडाउन में कम से कम 350 करोड़ रुपये जो है वो नुकसान हुआ है। मैं इस रीजन सबको यही खत्म करना चाहता हूं। सिनेमाई पर्दे को खूबसूरत बनाने के पीछे कई चेहरों की कड़ी मेहनत और उनका पसीना बहता है। आज ऐसे ही कलाकार कोरोना काल में जिंदगी की असली शूटिंग कर रहे हैं। चेहरे पर खुशियों के रंग भरने वाले इन कलाकारों के सामने जब न्यूज 18 का कैमरा आया तो घर में रोजी रोटी का दर्द भी चेहरे पर साफ उभर आया। धीरे धीरे जैसे बढ़ते चले गए, लॉकडाउन बढ़ते चले गया, काम हम लोग का पूरा ठप पड़ गया, एक भी काम नहीं। और आने वाला समय में भी नहीं लग रहा है कि हम लोगों का काम और आगे होगा। जितना भी सेविंग्स थी धीरे धीरे सब खत्म होते जा रही है। सेविंग्स भी काम नहीं चल रहा तो क्या करे नहीं करे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग फिर रोड में यही सब्जी उब्जी बेच के अपना रोजी चला रहे हैं। अभी हॉलीवुड की स्थानीय भाषा की फिल्मों का बाजार सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है। हॉलीवुड फिल्मों के दर्शक
बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के राज्यों से लेकर अंडमान निकोबार तक फैले हैं। लिहाजा अब झालीवुड राज्य सरकार से स्थानीय भाषा की फिल्मों के लिए अपने हक के रूप में सब्सिडी की मांग कर रहा है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बिलख रहा है घर द्वार, दूजा न कोई है आधार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन